हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो चलिए, हमारा जो अध्याय 12 कक्षा 10वीं गणित का चल रहा है कंटिन्यू, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब प्रश्नावली 4 पढ़ने आ रहे हैं। प्रश्नावली 4 संबंधित है हमारे चक्रीय चतुर्भुज से। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्री मतलब चक्र के जैसा कुछ होगा, उसमें चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, तो चक्र के जैसे, चक्र कैसा होता है, गोल होता है, मतलब वृत्त है, वृत्त से संबंधित है। पाठ भी तो वृत्त से संबंधित है ना। तो वृत्त में कुछ चतुर्भुज होगा, जिसको कंबाइन करके हम लोग क्या बोल देते हैं, चक्री चतुर्भुज। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा चक्री चतुर्भुज किसको कहते हैं। तो मान लो कि एक वृत्त है। ठीक है, अब ये वृत्त है तो इसके ऊपर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। तो अगर मैं चतुर्भुज बनाऊं तो चलिए एक वर्ग ही ले लेता हूं, या इसको ले लेता हूं। तो अगर मैं इसको लूं तो कैसे बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नाम भी दे दूं तो क्या हो जाएगा, ABCD, और इसको ओ नाम दे देता हूँ। तो चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, आप सीधा सीधा मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष, ठीक है, शीर्ष किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी दो भुजाएं आपस में मिलती है। ठीक है, कोई भी दो भुजा चतुर्भुज के आपस में मिलती है उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष। तो ABCD क्या है, इसके शीर्ष हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो। वृत्त की परिधि ये है, इस पर स्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज। कोई भी एक शीर्ष जो है अंदर रह गया बाहर रह गया तो उसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज समझ आ गया आप लोग को कि जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा। अब इससे संबंधित एक प्रमेय है, और प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उस प्रमेय को अभी हम लोग सिद्ध करेंगे और फिर प्रश्नवाली करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रमेय। चलिए, तो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय क्रमांक 10 देखते हैं, क्या बोलता है प्रमेय क्रमांक 10। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये एक प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज का क्या बोला जा रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब जैसे कि डी और बी, ये आमने सामने के कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण, इनका जो योग है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। वैसे ही कोण ए और कोण सी आमने सामने है तो इनका भी योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये हो गया हमारा कथन। चलिए, अब इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ज्ञात है या दिया है ये सब लिखते हैं। तो हमको क्या ज्ञात है, हमको सिर्फ ये ज्ञात है कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये बोला है चक्रीय चतुर्भुज, पहले ही बोल दिया है। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको क्या है, ज्ञात है, बस इतना ही ज्ञात है। चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है, इसके सभी शीर्ष क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित हैं, यही हमको ज्ञात है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, तो कोण ए, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन सी है, और कोण बी का सम्मुख कोण कौन डी है। ये सभी किसके बराबर होंगे, इनका योगफल 180 अंश के बराबर होगा। सभी का नहीं, सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब कोण ए धन कोण सी ए और कोण सी, इनका योगफल 180 अंश होगा। कोण डी और कोण बी का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिद्ध करने के लिए कुछ इसमें रचना करना पड़ेगा हमको, हम तो ऐसा ही कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे।
तो रचना कर लेते हैं। प्रमेय में हमेशा रचना करना पड़ता है, हमेशा नहीं पड़ता, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन अक्सर रचना करने पर ही वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो पाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ओ को, ये जो केंद्र है, केंद्र चुपचाप यहाँ पर बीच में है, तो क्या करेंगे हम लोग, केंद्र को ही ए और सी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो मान लो कि ये केंद्र है यहाँ पर, ये हमारा केंद्र है, इसको मैं क्या करता हूँ, ए से मिला देता हूँ पहले, और इसी को मैं किससे मिला देता हूँ, सी से। तो ए और सी से जब मिला दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कुछ आ गया करने के लिए, क्या करने के लिए, तो आपने इससे पहले वाले प्रश्न वाली में एक प्रमेय पढ़ा था, क्या प्रमेय पढ़े थे, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो चाप ए बी सी का केंद्र पर बना कोण, तो ये एक चाप हो गया ए बी सी नीचे वाला, तो यही उसी को लिखेंगे। ठीक है, नहीं पहले तो रचना क्या किए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो रचना क्या किए, ए को ओ से व बी को ओ से मिलाए, ये हमारा रचना हो गया। अब उपपत्ति, उपपत्ति करते हैं भाई। तो हम लोग जानते हैं कि चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, क्या कोण बना रहा है ए बी सी, तो ए ओ सी बना रहा है, कोण ए ओ सी, ये क्या हो जाएगा, शेष परिधि पर जो कोण बना है उसका दोगुना हो जाएगा, शेष परिधि पर क्या बना है, कोण ए डी सी बना है, तो इसका दोगुना हो जाएगा, कोण ए डी सी, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, सिमिलरली सेम, तो सेम क्या है, चाप, अब इधर का हो गया नीचे वाले का, अब ऊपर वाले का देखते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है, ए डी सी, चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, या सी डी ए भी बोल सकते हो आप लोग ऐसे, तो चाप ए डी सी या सी डी ए, चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, सी डी ए कर लेते हैं। सी डी ए द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो सी डी ए द्वारा केंद्र सी ओ ए, कोण सी ओ ए बराबर 2 कोण, अभी केंद्र हो गया तो सी बी ए हो जाएगा, या ए बी सी भी बोल सकते हैं, 2 कोण ए बी सी हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए ये केंद्र पर कोण बना, और किसके कौन से मतलब चाप के द्वारा बना है, ये वाला चाप के द्वारा बना है, और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण ए बी सी भी बना है, तो ये दोनों आपस में डबल होके बराबर हो जाएगा। वैसे इधर से बना था तो क्या हुआ था, केंद्र पर ये कोण बना था ए ओ सी, और इसी का डबल क्या हुआ था, ए डी सी। ठीक है, मतलब ए डी सी का डबल क्या हुआ था, ए ओ सी हुआ था, तो ये दोनों कोण लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जो मिला है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ मैं लिख दूंगा अतः कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 2 कोण क्या हो जाएगा, अब दो दोनों में कॉमन है, पहले तो इसको लिखिए, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 2 कोण ए डी सी प्लस 2 कोण ए बी सी है, और दो दोनों में समान है तो 2 को मैं बाहर निकालूंगा, और अंदर में क्या लिख लूँगा, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी लिख लूँगा, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी हो जाएगा। अब कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए, ठीक है, ये कितना अंश है, ये दोनों ही वृत्त तक के केंद्र पर बन रहे हैं। अब देखिए कोण ए ओ सी ये हो गया, और कोण सी ओ ए ये हो गया, तो दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक वृत्त ही बना रहा है, और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, 360 होता है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 360 अंश। और यहाँ देखिए 2 कोण, अब ये दो इधर गुना था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, तो इधर क्या बच जाएगा,
अब ADC में कौन सा कोण है? कोण डी है, कोण डी को लिखता हूँ मैं। और ABC में क्या है? कोण बी है। तो कोण डी प्लस कोण बी बराबर 360/2, कटा दिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य। तो कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना आ गया? 180 अंश। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश। हमको कोण बी या कोण डी प्लस कोण बी का मान पता है, इसको कोण डी प्लस कोण बी लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश हमको दिया हुआ है। यहाँ मैं लिख दूंगा 180 अंश। और कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस है ना, 360 अंश। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360 माइनस 180, इधर पक्षांतर हुआ तो माइनस हुआ, और 360 में 180 घटाएंगे तो 180 अंश आ जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ गया? 180 अंश आ गया। और समीकरण 3 में क्या था? कोण डी प्लस कोण बी था। तो कोण बी प्लस कोण डी भी लिख सकता हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं। 180 अंश यहाँ समीकरण 3 से अतः यहाँ क्या लिख सकते हैं? चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली 4 देखते हैं। तो प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में AB जो है वो DC के समांतर है या CD के समांतर है। जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के समांतर है। कोण DAB बराबर 80 अंश दिया है। तो चतुर्भुज के शेष अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो बाकी जो BCD है उसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने अभी भी पढ़ा है चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ सीधा लिख लीजिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD में। अब चक्रीय चतुर्भुज बोल दिया, मतलब इसके सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए कितना है? 80 अंश है। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 80। यहाँ आ जाएगा मेरा कोण सी। कोण सी कितना आ जाएगा? 180 में 80 घटाएंगे तो 100 अंश। अब देखिए, अब बोला है AB जो है वो CD के समांतर है, ये भी बोला है AB समांतर CD। तो जब भी दो समांतर रेखा होती है, ठीक है, उनके बीच जो कोण बनता है उन कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जान लीजिए। दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण नहीं, दो समांतर रेखाओं के बीच के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये होता है तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण डी बराबर भी क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो कोण ए कितना है? 80 है। कोण डी तो पता नहीं है, तो 180। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80। तो कोण डी बराबर भी क्या आ जाएगा? 100 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब कोण डी प्लस कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा? पुनः लिख लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो पुनः कोण ए नहीं, कोण बी प्लस कोण डी हो जाएगा। कोण बी प्लस कोण डी सम्मुख कोण है ना,
उनका योग क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी कितना है निकालना है, कोण डी आ गया 100 अंश तो 180 अंश। तो कोण डी बराबर 180 माइनस 100 तो क्या आ जाएगा 80 अंश। तो कोण बी बराबर भी हमारा आ जाएगा 80 अंश। तो कोण ए बराबर आ गया हमारा, सभी कोण का मान आ गया। कोण ए बराबर कितना आ गया, कोण ए तो दिया है 80 अंश, कोण बी आ गया हमारा 80 अंश, कोण सी बराबर 100 अंश और कोण डी बराबर भी 100 अंश। तो ऐसा बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं क्या बोला है। दी गई आकृति में कोण क्यू आर एस और कोण क्यू टी एस ज्ञात करना है। कोण क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है आर, ये वाला, ये कोण क्यू आर एस है ये वाला, और कोण क्यू टी एस ये वाला है। तो इनका मान क्या करना है हमको ज्ञात करना है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या इसको, चलिए जूम कर देता हूँ। ये हो गया, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए तो ये जो आर कोण क्यू आर एस ये वाला नीचे वाला और कोण क्यू टी एस ये वाला ऊपर वाला, इनका मान क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो चाप है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये भी जो भी आगे 360 में इसको माइनस करके केंद्र पर बना कोण निकाल के इसका निकाल सकते हैं। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चाप द्वारा वृत्त के एक ही खंड में जो कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है प्रमेय उसके आधार पे। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पे, ठीक है, ये वाला पी वाला निकालेंगे और कोण पी एस आर क्यू और पी एस टी क्यू ये क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वाला नियम लगा के हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेकंड वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रश्न वाली, तो चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हल क्या करते हैं, चाप ओ टी आर क्यू बोल सकते हैं, ओ टी आर क्यू ये एक चाप हो गया, या सॉरी ओ बोलता हूँ मैं, एस एस टी आर क्यू चाप एस क्यू या एस क्यू बोल सकते हैं। एस क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्या है केंद्र पर बना कोण, कोण एस ओ क्यू है। ये किसके डबल हो जाएगा, टू कोण एस पी क्यू। क्यों होगा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ये उसका नियम है। तो कोण एस ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टू कोण एस पी क्यू। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 152 अंश है और टू कोण एस पी क्यू, तो ये दो इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो कोण एस पी क्यू का मान हमको मिल जाएगा। तो 152/2 घटाइए, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, तो कोण एस पी क्यू कितना आ गया 76 अंश आ गया। ये हो गया मेरा समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए यहीं डिब्बा बना देता हूँ मैं। अब ये जो कोण पी है, ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज में देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज एस टी क्यू पी में कोण पी प्लस कोण टी बराबर 180 अंश। हमारा कोण पी निकल चुका है, देखिए एस पी क्यू वही है कोण पी 76 अंश, धन कोण टी निकालना है बराबर 180 अंश। तो कोण टी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 76 अंश। 180 में 76 घटाएंगे तो 104 अंश आएगा। कोण टी आ गया मेरा 104 अंश। तो कोण टी ही क्या है, कोण क्यू टी एस है, और यही क्या है कोण क्यू टी एस, क्यू टी एस यही है कोण टी,
ये कितना आ गया मेरा 104 अंश। अब हमने एक प्रमेय और पढ़ा था कि एक ही खंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण क्यू टी एस बराबर कोण क्यू आर एस, ये कितना हो जाएगा 104 अंश। तो ये भी क्या हो जाएगा 104 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोला है, दी गई आकृति में ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, दिखाई भी दे रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसकी भुजा AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और ये AB क्या है, वृत्त का व्यास है, मतलब वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है। कोण ADC कितना दिया 150 अंश। तो कोण BAC मतलब ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोण BAC का मान ज्ञात करना है हमको। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये देखिए, अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो D से हमारा क्या निकल जाएगा, B निकल जाएगा। एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है या 90 अंश होता है। तो ये तो 90 अंश हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये आ गया, ये आ गया। तो त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 अंश वाले सूत्र लगा के हम लोग A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीधा सीधा लिखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। कोण B हमको निकालना है, कोण D कितना है 150 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण B प्लस, सॉरी प्लस तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बराबर 180 माइनस 150, तो माइनस हो क्या आ जाएगा 30 अंश आएगा। तो कोण B बराबर 30 अंश, तो यहीं मैं लिख देता हूँ बराबर 30 अंश, या यहीं पे कोण B बराबर 30 अंश आ गया हमारा। तो कोण B का मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब कोण C निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये AB है, व्यास है, व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर एक कोण बन रहा है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACB बोलो या BCA बोलो, ये कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ABC में देख लेते हैं, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश होगा। कोण A का मान कितना है निकालना है, कोण B का मान 30 अंश और कोण C का मान 90 अंश। कोण A निकालना है, कोण B 30 अंश, कोण C 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12 120, 180 अंश। कोण A बराबर 180 माइनस 120, तो 180 में 120 घटाएंगे तो 60 अंश। तो कोण A बराबर 60 अंश। तो ये कोण A, ठीक है, यहाँ कोण A नहीं बोल सकते हम, अभी हम लोग सिर्फ बात किए हैं त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं, कोण ABC, ठीक है, इसलिए है। अगर हम बात करते चतुर्भुज में तो कोण A का मान कुछ अलग हो जाता है। तो कोण ABC में ही बात चल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख लिए, ऊपर में लिखना जरूरी है कोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। और ये जो त्रिभुज ABC में कोण A क्या है, कोण BAC ही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये बाहर में जो x बन रहा है ना, उसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से वही केस आ गया, ये देखिए एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है ना। अब देखिए
फिर यहाँ पे एक चतुर्भुज, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चाप बी सी डी, ये चाप बी सी डी है, तो चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण बी ओ डी बराबर टू कोण क्या हो जाएगा, बी ए डी हो जाएगा। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो कोण बी ए डी, बी ओ डी कितना दिया है, 124 अंश दिया है, टू कोण बी ए डी बेड, ये हुआ। तो अब दो को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 124/2 हो जाएगा, तो कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 124/2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, तो बी ए डी कितना आ गया, 62 अंश आ गया। तो कोण बी ए डी बराबर क्या आ जाएगा, 62 अंश। अब देखिए ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब कोण ए हमको पता चल गया, कोण ए कितना है, 62 अंश, कोण सी हमको पता नहीं अभी, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 62, तो क्या हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, 7 में 6 1, 118, 62 10 72 8, तो कोण सी कितना आ गया, 118 अंश आ गया। अब देखिए बी सी क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा में हमको इसका मान पता चलेगा, इसका मान कितना है, 118 अंश। अब सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, क्योंकि ये बी सी क्या है, एक सरल रेखा है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखना है, ठीक है, चूँकि बी सी एक सरल रेखा है, अतः क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी प्लस कोण डी सी, अब इधर ये एक्स है ना, ये कोण यहाँ पर जो नीचे वाला कोण है वो क्या है, एक्स है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, और सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, अतः कोण बी सी डी प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, कोण बी सी डी कितना निकला, 118 अंश धन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 118, तो फिर वही आ जाएगा 62 अंश, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 62 अंश, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, ठीक है, बाकी प्रश्न तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है पेपर में, उसी को मैं बता रहा हूँ, बाकी को आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं कमेंट करके बताइए, मैं उसको समझाऊंगा अगला से वीडियो बना के, ठीक है। तो क्या है, दी गई आकृति में पी क्यू क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, जो पी क्यू है वो क्या है, ये एक अर्धवृत्त है, उसका एक व्यास है। यदि कोण पी क्यू आर 60 अंश है, इसमें दे दिया है पी क्यू आर 60 अंश दिया है, कोण एस पी आर कितना दिया है, 40 अंश, एस पी आर 40 अंश, तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण क्यू पी आर और पी आर एस, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए फिर से वही स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए ये व्यास है, व्यास द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ जो आर पर जो कोण बन रहा है पी आर क्यू, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ व्यास पी क्यू द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या दिया है, कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अतः फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज
पी आर क्यू में कोण क्यू पी आर, ये कोण क्यू पी आर ये वाला कोण, और कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण आर क्यू पी, ठीक है, या पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। अब कोण पी क्यू पी आर, तो क्यू पी आर, पी का मान हमको निकालना है, क्यू पी आर का मान तो हमको निकालना ही है। पी आर क्यू आर कितना आ गया हमारा 90 अंश आ गया, और पी क्यू आर तो 60 अंश दिया ही है, बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू पी आर लगभग मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से, 9 6 15 प्लस 150 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 180 अंश, उधर पक्षांतर कर देंगे 150 अंश को, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 150, तो 180 में 50 घटाएंगे तो 30 अंश, कोण क्यू पी आर बराबर 30 अंश हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कोण क्यू पी आर, एक मान आ गया। अब हमको निकालना है कोण पी आर एस। तो कैसे निकला कोण पी आर एस, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए कोण पी हमको निकल गया, कोण पी कितना है 40 अंश, और ये कितना है 30 अंश है, ठीक है, क्यू पी आर 30 अंश, 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। और इसके सम्मुख कोण क्या है, कोण आर है, तो वही चीज़ हमको यहाँ लिखना है। तो यहाँ कोण पी बराबर क्या निकल जाएगा, पहले तो हम उसको अच्छे से डिटेल से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर डिटेल से लिखूँ तो कैसे, तो कोण एस पी क्यू, ठीक है, कोण एस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर, यही होगा। कोण एस पी क्यू बराबर कोण एस पी क्यू बराबर कोण एस पी आर धन क्यू पी आर, एस पी आर धन कोण क्यू पी आर, ये हो जाएगा। और कोण एस पी आर कितना है, तो एस पी आर 40 है और क्यू पी आर कितना है 30 है, तो 40 प्लस 30 कोण एस पी आर, 40 और 30 70 कोण एस पी आर, ये आ गया। अब ये टोटल कोण हमको पता चल गया कितना है, टोटल 70 अंश है, और इसके सामने का कोण कितना है आर, आर कितना, आर हम लोग आसानी से अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस में क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण आर, कोण पी बोलूँ तो पूरा कोण, और कोण आर भी बोलूँ तो पूरा कोण, ठीक है। कोण पी प्लस कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, या बोल सकता हूँ कोण पी को मैं पूरा बोल सकता हूँ एस पी क्यू, तो एस पी क्यू ही कर लेते हैं। और इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोण एस पी क्यू प्लस कोण, ये क्या पूछा है हमको पी आर एस, अभी पी आर एस पूछा है, लेकिन हमको पहले ये आर निकालना पड़ेगा, तो एस आर क्यू, ठीक है, कोण एस आर क्यू ये निकालते हैं। तो एस पी क्यू कितना है, एस पी आर सॉरी, ये एस पी क्यू है, माफ़ कीजिएगा, एस पी आर तो इधर है, तो एस पी क्यू का मान कितना आ गया 70 और कोण एस आर क्यू हमको निकालना है, तो 180 अंश, कोण एस आर क्यू बराबर 180 माइनस 70 110 अंश, तो कोण एस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल कोण है एस आर क्यू, वो दो कोणों से मिलकर बना है, क्या क्या, एस आर पी और पी आर क्यू से, ठीक है, या पी आर एस और क्यू आर पी से, दो कोण है, ये कोण है और ये कोण है, इसको आप लोग कई नाम दे सकते हैं,
कई नाम क्या है, एक तो PRQ और एक है PRS, तो उसी नाम से देखते हैं। ठीक है, तो कोण SRQ, ठीक है, बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRS, यही होगा। PRS प्लस PRQ का Q का मान हमको पता है 90 अंश है। ठीक है, शुरू में ही लिख लिए थे। तो PRQ का मान 90 अंश और कोण PRS निकालना है, और SRQ हमारा आ गया 110 अंश। तो 90 को इधर पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा, 110 माइनस 90 बराबर कोण PRS। 90 में 10 घटाएंगे तो 20 बराबर कोण PRS, या कोण PRS बराबर क्या हो जाएगा, 20 अंश। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे दोनों मान मिल गए, एक तो PRS बोला था और एक क्या बोला था, QPR। तो QPR कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो यहाँ भी लिख लीजिए कोण QPR बराबर 30 अंश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 4 है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्नावली में जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, तो जल्दी से आप लोग नोट करते जाइए। थैंक यू।